सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है। और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया। जिसका जवाब उनके पास नहीं था, उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। अध्यक्ष दिल्ली बड़ी उम्मीदों के साथ, क्योंकि हमलावर वही सबसे ज्यादा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर। संदीप चंद्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बने हुए हैं। संदीप जी, आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी चौका नहीं लगा पाएगी इस बार? राजीव जी, पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा ये मत है साफ साफ, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि राजनीति, राजीव जी, कल्पनाओं का खेल नहीं है। राजनीति परिणाम चाहती है, परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर जहां तक दिल्ली का सवाल है, इस चुनाव का सवाल है, बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी की आंधी चल रही है। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल जी के जीतने के उनकी सीट पे उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, उनके लाले पड़े हुए हैं। आतिशी पीछे चल रही हैं। थोड़ा जल्दबाजी नहीं है क्या? अभी तो पोस्टल बैलेट ही चल रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जल्दबाजी, थोड़ी सी जल्दबाजी है, मगर ये जो है, मैंने कई लोगों से बात करी है और मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली चेंज के मूड में है। आप देखिए, ये कौन सा आम आदमी पार्टी आम आदमी है जो कि शीश महल बनाता है 50 करोड़ का? ये कौन सा आम आदमी है जिसने पूरे विश्व का सबसे बड़ा शराब घोटाला हिंदुस्तान में किया, हमारी नाक कटवाई? आपने शराब माफिया के घोटाले के पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ा। आप हमेशा बहानेबाजी करते हैं। आप कहते हैं कि दिल्ली में हमारे पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तो पंजाब में क्या हो रहा है? आप कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, कि हम क्या करें? पहले आप कहते हैं पंजाब की सरकार कोई और है, अब आपकी सरकार है पंजाब की। जब वहां पे क्राइम के लाले पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लाले पड़ते हैं, तो भगवंत मान कटोरा लेके पहुंचते हैं माननीय गृह मंत्री के पास। तो ये जो है सब बहानेबाजी है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है अपने नेताओं से, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, गुलशन तो सारा जाने हैं। संदीप चंद्रा जी, मुझे लग रहा है अभी 8:30 नहीं हुए हैं, बहुत जल्दबाजी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें गाड़ी पर रिवर्स ब्रेक लगाना पड़े। कुशल मिश्रा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल जी, ये चुनाव प्रचार जिस तरीके से भी आगे बढ़ा हो, आज का परिणाम एक बात तो साफ करेगा। जिस मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे थे कि आम आदमी पार्टी आम आदमी से जुड़ा हुआ दिल्ली मॉडल लेकर आगे बढ़ रही है, ये अगर आज असफल होता है तो चैलेंज बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के सामने, और अगर आज सफल होता है तो वैसे ही वो बात कह रहे थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी हमेशा सफल रहता है, बट आम आदमी पार्टी के ऊपर जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने की है वो असफल रही है। जिस तरीके से उन्होंने एंटी करप्शन के कैनवास के ऊपर एक सपना बुनने की कोशिश की, एक सपने का पेंटिंग बनाने की कोशिश की कि हम ये देंगे, जो पानी में घोटाला कर गया, पानी नहीं दे पाया, जो जमुना के जल में घोटाला कर गया, वो जमुना का पानी साफ नहीं कर पाया, जो हवा साफ नहीं